जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स का सीरीज चलाएंगे जिसमें जनवरी फरवरी जो भी एक साल का करेंट अफेयर्स होगा मंथली उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जनवरी का करेंट अफेयर्स का जितना भी प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो हरारे राजधानी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे देखते हैं, 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। आगे देखते हैं, 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। आगे देखते हैं, वाद थराद कहाँ का किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात राज्य का नया जिला बनाया गया है। और एक याद रखिएगा कि यूपी में पहले 75 जिला थे, अब कितने जिला हो गए हैं? 76 जिला हो गए हैं, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने। आगे देखते हैं, 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो किसने संभाली? जितेंद्र मिश्रा ने संभाली है। आगे देखते हैं, 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 की खिताब जीता है? तो जू वेनेजुल ने। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साई परांजपे को सम्मानित किया जाएगा। आगे देखते हैं, 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान जो है वो बिहार राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। यानी कि आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो बिहार राज्य के। आगे देखते हैं, 2 जनवरी 2025 को कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? तो रायपुर किसका राजधानी है? छत्तीसगढ़ का राजधानी है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया है। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस यानी कि चिड़ियों यानी कि पक्षियों की जनगणना की बात कही जा रही है कि शुरुआत कहाँ किया गया है? तो जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। जामनगर कहाँ है? तो गुजरात में है, याद रखिएगा। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया है? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। और भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड। 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93% घटा है। आगे देखते हैं, 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले के जयंती को क्या मनाया है? महिला शिक्षक दिवस। तो ये भी पूछ सकता है कि सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? तो 3 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान शामिल हुआ है। आगे देखते हैं, 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। आगे देखते हैं,
4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की क्या बन गई है? पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई हैं। आगे देखते हैं। 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो, क्या अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो नैनीताल में। आगे देखते हैं। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो भोपाल में हुई है। अगला प्रश्न। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। आगे देखते हैं। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी यानी कि आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह ने की है। आगे देखते हैं। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हनोई यानी कि प्रदूषण के मामला में सबसे पहले स्थान पर है हनोई। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश के। आगे देखते हैं। 5 जनवरी 2025 को किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो IIT मुंबई ने। आगे देखते हैं। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरोस को। आगे देखते हैं। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो तीसरा नंबर पे कौन बन गया है? भारत बन गया है। आगे देखते हैं। 6 जनवरी 2025 को किसे संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत के संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने किया है। आगे देखते हैं। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 जनवरी 2025 को किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। IIT गुवाहाटी कहाँ है? असम में है, याद रखिएगा। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम यानी कि बिना मौसम के जब बारिश होगा तो उसे प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो किस राज्य ने? ओडिशा राज्य ने घोषित किया है। आगे देखते हैं। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। जल्लीकट्टू एक त्योहार है, इसे मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। ये दूसरा बना है। तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर ही USA यानी कि अमेरिका है। साइबर हमलों के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर भारत है। आगे देखते हैं। एयरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी नाम दिया गया है। आगे देखते हैं। 7 जनवरी 2025 को कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो त्रिपुरा में की गई है। आगे देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने किया है। अगला है 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया बना है। यानी कि ब्रिक्स का 10वां जो है पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया है? तो इंडोनेशिया बन गया है। आगे देखते हैं। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने
सॉरी दोस्तों, देख लेते हैं फिर से। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो इंडोनेशिया बन गया है। 10वां नंबर का पूर्ण सदस्य बना है ब्रिक्स का इंडोनेशिया। आगे देखते हैं, 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर देश के राष्ट्रपति ने किए हैं। आगे देखते हैं, 7 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे देखते हैं, 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं, 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना यानी कि रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन से राज्य सरकार ने किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़, पहले 10,000 रुपये मिलता था तो 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगा? तेलंगाना सरकार। और कौन सा योजना है? रायथू भरोसा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किया है। आगे देखते हैं, 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए चिप एयर यानी कि CIP चिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो चिपला ने। किसने? चिपला ने। आगे देखते हैं, 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इनाह कैनाबारो कहाँ की हैं? तो ये हैं जापान की। कहाँ की हैं? ये जापान की हैं। और कितने वर्ष? 115 वर्ष, लगभग 115 वर्ष जीवित थी। आगे देखते हैं, 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। कहाँ? सॉरी दोस्तों, 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। आगे देखते हैं, 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की गई है? तो $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो नितिन गडकरी ने। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो असम सरकार ने। आगे देखते हैं, 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वी नारायणन को। अगला है, 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन फेयर प्रणाली शुरू किया है? तो ये कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक राज्य। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली लॉन्च किया है? किसने? कर्नाटक ने। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास ने। आगे देखते हैं, किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में है? तब इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता। आगे देखते हैं, 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड यानी कि सिंधु सभ्यता में जो भी लिपियां थी उन्हें पढ़ा तो गया था नहीं, तो सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने अगर बोला है कि सिंधु लिपि को जो भी पढ़ेगा उसको $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा।
याद रखिएगा। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिखने का यानी कि लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया था, तो उसी के बारे में कहा गया है। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि जो भी इस लिपि को पढ़ेगा उसको $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। आगे देखते हैं, 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आगे देखते हैं, 23वीं दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। आगे देखते हैं, 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी, तो पता है आप लोगों को कुंभ का मेला कहाँ लगा था? उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, तो इसको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। आगे देखते हैं, 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में इस नाम को बदला गया है। आगे देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? सिंगापुर रहा है। और अगर बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो इसमें इंडिया यानी कि भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 85वां है, याद रखिएगा 85वां है। आगे देखते हैं, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया था। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखी है। आगे देखते हैं, 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। अगला है, 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू किया है? तो गोवा ने किया है। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में की जाएगी। आगे देखते हैं, 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह ने की है। आगे देखते हैं, 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा के दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं, 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश के। तो तमीम इकबाल किस देश के खिलाड़ी थे? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे। आगे देखते हैं, 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो भारत में की गई है। आगे देखते हैं, 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे देखते हैं, 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की गई है? तो तेलंगाना सरकार ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है। 11 जनवरी 2025 को किस देश ने पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका ने, जहां हिंदी पाठ्यक्रम प्रणाली पढ़ाया जाएगा। आगे देखते हैं, 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की, तो हमारा प्रश्न क्या था कि 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना की सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वाघ सीर है। अगर आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। आगे देखते हैं, 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को। अगला है, 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। आगे देखते हैं,
12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश के पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका देश ने। आगे देखते हैं 13 जनवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार को। आगे देखते हैं 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने। और पहला खो खो विश्व कप शुरू कहाँ हुआ था, या पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो प्रयागराज में। आगे है 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रांची में किया गया था। आगे देखते हैं 13 जनवरी 2025 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई थी? तो बैंकॉक में हुई थी। अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर ने किया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया है? तो उड़ीसा बन गया है। अगला प्रश्न, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो पटना में आयोजित होगा। अगला प्रश्न, किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया है? तो केरला राज्य में मनाया गया है। अगला प्रश्न, 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सेन को ये अवार्ड मिला है। आगे देखते हैं 14 जनवरी 2025 को कहा नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो राजस्थान में। आगे देखते हैं 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल ने। आगे देखते हैं 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन देश ने। भारत और स्पेन ने 2026 के वर्ष को ड्यूअल ईयर मनाने की घोषणा की है। आगे देखते हैं कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों की पेंशन देगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा राज्य सरकार अगर इमरजेंसी के दौरान कोई जेल जाता है तो इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगा। ठीक, उड़ीसा सरकार देगा। आगे देखते हैं 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेलूर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो कहाँ? महाराष्ट्र। और पता है कि आप लोगों को अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? किस देश ने? भारत देश ने। आगे देखते हैं मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया है। और 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? नवी मुंबई में किया है। आगे देखते हैं दिसंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह तथा एनाबेल सदरलैंड को चुना गया है। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था 2024 दिसंबर के लिए? तो जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को चुना गया था। आगे देखते हैं 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ईरा जाधव बन गई है। आगे देखते हैं चर्चा में रहा पवना नदी किस राज्य में बहता है? तो महाराष्ट्र राज्य में बहता है। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रह का अपना समूह है? तो पिक्सेल बन गया है। अगला है गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। अगला है L&T कंपनी है, L&T ने भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो INS उत्कर्ष नाम है। आगे देखते हैं 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। 16 जनवरी 2025 को फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो रियाद में शुरू किया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो लद्दाख। और पता है आप लोगों को सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? लद्दाख ही है। तो क्या बोल रहा है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत
कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बना है? तो लद्दाख बना है। अगला प्रश्न कि 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। आगे देखते हैं 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर। आगे देखते हैं तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ डील की है। आगे देखते हैं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तब नई दिल्ली में किया गया है। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया है। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। और पलाश नामक बिल्ली का अरुणाचल प्रदेश नहीं। और पेंगोंग्स की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? पेंगोलिन की, तो अरुणाचल प्रदेश में। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वडनगर में किया गया है। आगे देखते हैं कि 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने। 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच यानी कि बैटिंग का कोच नियुक्त किया गया है? तो सीतांशु कोटक को। 17 जनवरी 2025 को किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे को। आगे देखते हैं 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई के साथ। 17 जनवरी 2025 को किसे सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि 18 जनवरी 2025 के सूचना अनुसार किस देश के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया है? तो बांग्लादेश की सरकार जो बांग्लादेश के संविधान है उसमें से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया है। आगे देखते हैं 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो सिंगापुर। आगे देखते हैं 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो कौन है तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम? कौन बना है? भारत। आगे देखते हैं 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो-खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने जीता है। आगे देखते हैं 19 जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने को नियुक्त किया गया है। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ समझौता किया है। आगे देखते हैं 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य की स्थापना दिवस? तो 21 जनवरी को 3 राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन सा? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों की स्थापना दिवस 21 जनवरी को ही मनाया जाता है। आगे देखते हैं 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स की भागीदारी देश बन गया है? तो नाइजीरिया बन गया है। 21 जनवरी 2025 BSF के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एनसे यंग ने जीता है। आगे देखते हैं 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक राज्य ने, यानी कि कर्नाटक ने जीता है, कर्नाटक की टीम ने। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बदहाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है। आगे देखते हैं 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को और 2025 में इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं।
आगे देखते हैं 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है? तो केरला राज्य ने। आगे देखते हैं हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिला है? तो कर्नाटक राज्य में मिला है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो मार्को रूबियो को बनाया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन राज्य ने, यानी कि चीन देश ने किया है। 22 जनवरी 2025 को राज्य कहाँ के वर्जिन नारियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी पहले कहाँ थी, अब कहाँ है? तो विजयपुरम है। कहाँ है? विजयपुरम, याद रखिएगा। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा। और प्रथम स्थान पर कौन सा है? प्रथम स्थान पर है अमेरिका, प्रथम स्थान पर अमेरिका है। आगे देखते हैं शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश बन गए हैं। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हुआ है। और 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। आगे देखते हैं 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो जय शाह शामिल हुए हैं। आगे देखते हैं 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है? थाईलैंड सरकार ने, मतलब कि थाईलैंड देश ने समलैंगिक विवाह की मान्यता दी है। समलैंगिक विवाह का मतलब लड़का लड़का अपना विवाह कर सकता है और लड़की लड़की भी अपने विवाह कर सकती है। आगे देखते हैं बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में। आगे देखते हैं 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने। आगे देखते हैं 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका सरकार ने। आगे देखते हैं 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे देखते हैं 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? तो बीएसएफ ने शुरू किया है। आगे देखते हैं कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका बाहर हो गया है। आगे देखते हैं 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने 318 रन। आगे देखते हैं कि 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। और 76वां स्थापना दिवस कौन मनाया था? तो उत्तर प्रदेश ने मनाया था। आगे देखते हैं हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो नेपाल में आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इनियन पन्नी रसेल्वम ने, यानी कि इनियन पनीर सेल्वम ने किया है। आगे देखते हैं 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। आगे देखते हैं 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो श्रीलंका। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को चुना गया है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में
किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती हुई झांकी को क्या बनाया गया? 76वें गणतंत्र दिवस के पुरस्कार मिला है इसको। आगे देखते हैं 27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया है? तो स्मृति मांधना को दिया गया है। आगे देखते हैं प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। और बाजरा जो है, बाजरा महोत्सव भी बेंगलुरु में ही आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है। आगे देखते हैं 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली जिसे संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्रालय। अच्छा, संजय कौन थे? तो संजय एक व्यक्ति था जिसने महाभारत को अपनी आंखों से देखा था, याद रखिएगा। और इसी के नाम पर संजय निगरानी प्रणाली यानी कि युद्ध क्षेत्र में निगरानियों के लिए एक संजय नाम का लॉन्च किया गया, संजय प्रणाली लॉन्च किया गया है जो कि युद्ध क्षेत्र में सभी पर निगरानी रखने का कार्य करेगा। और इसको हरी झंडी किसने दिखलाया है? रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आगे देखते हैं भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक 10,000 से भी 10,000 लक्ष्य रखा है कि जीआई टैग को शामिल किया जाएगा। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट रैंकिंग ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। आगे देखते हैं तो एक समान नागरिक संहिता जिसे बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। और एक बात याद रखिएगा, इससे पहले जो गोवा था, गोवा में सबसे पहले एक समान नागरिक संहिता लागू हुआ था। ये आज़ादी के पहले ही लागू हुआ था। लेकिन अगर पूछेगा कि आज़ादी के बाद पहला एक समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू हुआ है? तो उत्तराखंड। नागरिक संहिता अगर बात करें, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। आगे देखते हैं कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेलारूस के जीता है। आगे देखते हैं आईडीबीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष का जीता है जैनिक सिनर ने और महिला का खिताब जीता है मैडिसन कीज ने जीता है। आगे देखते हैं 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो नागालैंड में। 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो जयपुर में। आगे देखते हैं 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है? तो उदयपुर। आगे देखते हैं 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया की। आगे देखते हैं किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर को ये लाइसेंस मिला है। आगे देखते हैं किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। आगे देखते हैं 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो सिक्किम राज्य में। आगे देखते हैं 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को। ऐसे असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी है दिसपुर और दूसरी राजधानी के रूप में किसे मान्यता दी जा रही है? तो डिब्रूगढ़ को। आगे देखते हैं 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार राज्य बन गया है। किसे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह ने। 31 जनवरी 2024
यहाँ पर 25 होगा। 31 जनवरी 2025 को किसने डिजिटल करेंसी बीम क्वाइन की शुरुआत की है? तो बीमटेक ने। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो सुधांशु शुक्ला बने हैं। सुधांशु शुक्ला बने हैं। आगे देखते हैं, 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो जस्टिस हर्ष कुमार को नियुक्त किया गया था। और हम लोग का ये जनवरी का लास्ट प्रश्न है कि 31 जनवरी 2025 यहाँ पर होगा दोस्तों। 31 जनवरी 2025 को सुनीता विलियम्स जो थी, सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया था? तो 62 घंटे, यानी कि 62 घंटे जो स्पेस में रह के वॉक किया था किसने? सुनीता विलियम्स ने, और ये रिकॉर्ड बन गया है। तो यहाँ पर हम लोग का जनवरी मंथ का पूरा A to Z कंप्लीट हो जा रहा है करेंट। अगला वीडियो हम लोगों का फरवरी में जो भी करेंट इंपॉर्टेंट होंगे 1 से लेके 28 फरवरी तक, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।